नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पायु 69 चैनल में। अगर आप और आपकी गर्लफ्रेंड का नाम अगर शायरी में शामिल करवाना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जिस किसी के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे हम उसका नाम अगली शायरी में ऐड करेंगे। तो कमेंट करें अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम और 2 लाइन शायरी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम। चलो तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें कितना और टूटना है? कितनी बार किसी को खुद से ज़्यादा चाहकर खुद को खोते रहोगे? क्यों हर बार वही लोग तुम्हें छोड़ देते हैं जिनके लिए तुमने सब कुछ किया? क्यों तुम आज भी किसी ऐसे इंसान को याद कर रहे हो जो तुम्हारे पेन को एंटरटेनमेंट समझता था? मैं आज तुम्हें 8 ऐसे खामोश तरीके बताने वाली हूँ जो किसी को बिना कुछ कहे उसकी रूह तक में तुम्हारी कमी छोड़ देंगे। ऐसे तरीके जो ना सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों को पछताएंगे बल्कि तुम्हें उस लेवल पर पहुँचा देंगे जहाँ लोग तुम्हें खोने से डरे, और जब तुम दूर हो जाओ तो रातों की नींद उड़ जाए, सुकून तबाह हो जाए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह वो 8 चैप्टर्स हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, तुम अपनी ज़िंदगी यूं ही क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों तुम्हें खुद की वैल्यू का एहसास नहीं है? क्यों हर बार टूटने के बाद भी तुम वही गलती दोहराते हो? आज अभी इसी वक्त फैसला करो। क्या तुम सिर्फ किसी की याद बनना चाहते हो या ऐसी कमी बनना चाहते हो जो ताउम्र उन्हें सुकून ना लेने दे? पूरी वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि यह आखिरी बार हो सकता है जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत में बदलने वाला है। चैप्टर 1, खामोशी से गायब हो जाना, द साइलेंट एग्जिट। कभी सोचा है कि जब कोई तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगता है, जब तुम्हारा होना उन्हें बोझ लगने लगे, जब हर बातचीत में तुम्हें ही दोषी ठहराया जाने लगे, तो सही जवाब क्या होता है? चिल्लाना, रोना, मनाना या बदला लेना? नहीं, सबसे असरदार जवाब होता है चुपचाप गायब हो जाना। खामोशी जो दिल तोड़ देती है। इंसान तब टूटता है जब वो किसी को पूरा दिल दे देता है और सामने वाला उस दिल को हल्के में लेता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, केयर, अटेंशन, बातें, यादें, वादे। पर धीरे धीरे जब वो तुम्हारी टेक्स्ट का जवाब देना भूलने लगे, तुम्हारे जज्बातों को ओवर रिएक्टिंग कहने लगे, तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे, तो समझ जाओ तुम अब उनकी ज़रूरत नहीं रहे बल्कि एक आदत भर बन चुके हो। और जब इंसान को ज़रूरत से आदत बना दिया जाता है तो वह सबसे बड़ी गलती करता है, रुक जाता है वहीं उस जगह उस इंसान के लिए। पर अब वक्त है बदलने का। गायब हो जाना एक कला है, कमज़ोरी नहीं। लोग सोचते हैं चुपचाप चले जाना कमज़ोरी है, लेकिन सच यह है गायब होना बिना शोर किए सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम अचानक उनके जीवन से हट जाते हो, बिना कहे, बिना एक्सप्लेन किए, बिना नोटिस दिए, तो सामने वाला पहली बार तुम्हारे ना होने को महसूस करता है। साइकोलॉजी कहती है दिमाग उन्हीं चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है जो अचानक छिन जाती हैं। यही होता है वह गैप, वो साइलेंस जो सामने वाले के भीतर सवालों की आग लगा देता है। उसने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या वो अब किसी और के साथ है? क्या मैं उसे डिज़र्व नहीं करता था? अब सोचो, ये सवाल तुमने नहीं पूछे, वो खुद से पूछ रहा है। और जब इंसान खुद से सवाल पूछने लगे तो समझो वह पछताने की शुरुआत है। यह खामोश विदाई उन्हें धीरे धीरे खा जाती है। शब्दों से कहे गए ताने कुछ देर दर्द देते हैं, पर खामोशी से दी गई दूरी उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। दिनों तक वो यह सोचते हैं कि तुम आखिर गए क्यों, और तुम्हारी चुप्पी उन्हें उनकी ही गलतियों के साथ जीने पर मजबूर करती है। अब कोई सफाई नहीं है, कोई क्लोजर नहीं है, कोई गुड बाय भी नहीं, बस तुम्हारी खाली जगह जो अब शोर बन चुकी है उनकी आत्मा के भीतर। गायब हो जाना कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप इनर स्ट्रेटजी। इमोशनली डिस्कनेक्ट करो, दिल से सबसे पहले दूर हो जाओ। खुद से कहो जिसे मेरी कदर नहीं उसे मेरी मौजूदगी का हक नहीं। डिजिटल डिटॉक्स, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो स्टॉकिंग। सोशल मीडिया से अनफॉलो या म्यूट कर दो ताकि तुम्हारा फोकस तुम पर आ सके। अपने आप में इन्वेस्ट करो। जब तुम गायब हो तो वक्त को दर्द में नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में लगाओ। चाहे जिम हो, स्किल बिल्डिंग हो या मेडिटेशन, खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाओ। नो अनाउंसमेंट, नो ड्रामा। यह तुम्हारा पर्सनल रेवोल्यूशन है, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं, रियल लाइफ स्टोरी स्नैपेट। शिवांश एक 24 साल का लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ करता था। रोज़ के मैसेजेस, कॉल्स, गिफ्ट्स, सब कुछ। पर जब वो लड़की धीरे धीरे कोल्ड हो गई तो उसने रोना नहीं चुना, गायब हो गया। 2 महीने बाद उसी लड़की ने इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी देखी। न्यू जिम फिजिक, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट, एक स्टार्टअप का लॉन्च। उसी लड़की ने लिखा, हे
मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। वेयर हैव यू बिन? शिवांश ने देखा और जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अब वो वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि पीछे छूटे हुए लोगों को पछताना सिखाने के लिए चला था। अगर तुम्हें कोई हल्के में ले रहा है तो उसे सबसे बड़ा सबक यही है। तुम्हारी ज़रूरत तब तक नहीं थी जब तक तुम खुद वहाँ मौजूद थे। अब जब तुम चले गए हो तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। हर रोज़, हर पल। अगर चुपचाप गायब हो जाना पहला कदम है तो अगला कदम क्या है जिससे तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि तुम्हें खोने का डर हर किसी को सताने लगे? जानने के लिए चैप्टर 2 ज़रूर सुनना। चैप्टर 2, खुद को इतनी वैल्यूएबल बना लो कि तुम्हें खोने का डर लगे। लोग तब तक तुम्हें हल्के में लेंगे जब तक तुम खुद को भारी बनाना नहीं सीखते, लेकिन सिर्फ तब जब वो इंसान खुद की वैल्यू जानता हो। कभी गौर किया है, कुछ लोग जब जाते हैं तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर कुछ लोग जब चले जाते हैं तो ज़िंदगी में खालीपन गूंजता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने खुद को इतना वैल्यूएबल बनाया होता है कि उनकी मौजूदगी एक एसेट बन जाती है और गैर मौजूदगी एक सफरिंग। अब सवाल ये है, खुद को इतना वैल्यूएबल कैसे बनाएं कि जो तुम्हें कभी हल्के में लेते थे वो तुम्हें खोने से डरने लगे। 1. खुद की पहचान बनाओ। भीड़ में चेहरा नहीं, चेहरों में नाम बनो। जो इंसान अपनी कोई अलग पहचान नहीं बनाता वो दूसरों की नज़रों में रिप्लेसेबल हो जाता है। तुम्हारा टैलेंट क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी स्किल क्या है? तुम्हारा ऐसा क्या है जो दुनिया में यूनिक है? जिस दिन तुम अपने अंदर ये सवालों के जवाब ढूंढ लोगे, उसी दिन से तुम एक अनकॉमन पर्सन बन जाओगे। याद रखो, लोगों को फेस याद नहीं रहता, वैल्यू याद रहती है। 2. अपने आप में इन्वेस्ट करो। जिस दिन तुम खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। जिम जाओ, अपने शरीर को स्कल्प करो, स्किल सीखो ताकि तुम्हारी मेहनत की मांग हो। जब लोग देखेंगे कि तुम हर दिन बेहतर होते जा रहे हो, तो उनके मन में डर पैदा होगा कि अगर यह मुझसे दूर चला गया तो मैं बहुत कुछ खो दूंगा। 3. खुद के साथ इतना बिजी हो जाओ कि तुम एक मिस्ट्री बन जाओ। साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान हमेशा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर वक्त अवेलेबल हो? हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो? हर कॉल पर दौड़ कर आते हो? अगर हाँ तो तुम लोगों के लिए एक ऑप्शन बन चुके हो, प्रायोरिटी नहीं। इसलिए खुद को अनअवेलेबल और अनप्रिडिक्टेबल बनाओ। लोग जानना चाहें तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ हो, तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं। जब लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेचैन हो जाएं तो समझो तुम अब एक मिस्ट्री हो, और मिस्ट्री हमेशा वैल्यूएबल होती है। 4. इमोशनल कंट्रोल रखो। खुद को हर सिचुएशन में शांत रखो। किसी के नज़रअंदाज करने पर तुम अगर टूट जाते हो, रोने लगते हो या बार बार खुद को साबित करने लगते हो तो सामने वाला तुम्हें और कमज़ोर समझता है। पर जब कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम फिर भी शांत रहो, स्टेबल रहो, तो उन्हें लगता है इस इंसान में कुछ है, ये क्यों डिस्टर्ब नहीं हो रहा। यही मिस्ट्री, यही कामनेस तुम्हारी इमोशनल पावर को दिखाती है। याद रखो, जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। 5. अपनी रिस्पेक्ट खुद तय करो। बाउंड्रीज सेट करो। तुम्हें कौन कैसे ट्रीट करेगा यह तुम तय करते हो अपनी बाउंड्रीज से। जब कोई तुम्हारे समय की कदर ना करे तो उसे एक्सेस देना बंद करो। जब कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे तो उससे दूरी बना लो। बाउंड्रीज बनाना ईगो नहीं होता, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान होती है। जब लोग देखें कि तुम हर किसी के लिए नहीं झुकते तो वही लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, काव्या नाम की एक लड़की थी जो हर बार अपनी फ्रेंड्स को वक्त देती थी। हर कॉल पर अवेलेबल, हर पार्टी में रेडी, हर मूड में उनकी थेरेपिस्ट। पर जैसे ही उसने खुद की बाउंड्रीज बनाना शुरू किया, नो लेट नाइट कॉल्स, नो अननेसेसरी ड्रामा और संडे सिर्फ अपने लिए, तो धीरे धीरे वो लोग परेशान होने लगे। तू तो बदल गई है, अब बात भी नहीं करती, इतनी बिजी क्यों हो? काव्या ने सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया, अब मैंने खुद को प्रायोरिटी बनाना सीख लिया है। आज वही लोग जो उसे ग्रांटेड लेते थे उससे 2 मिनट की बात के लिए वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसकी प्रेजेंस रेयर हो गई है और रेयर चीज़ें ही वैल्यूएबल होती हैं। जब तुम अपनी वैल्यू खुद तय करते हो तो दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगती है। खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि जिसने तुम्हें नज़रअंदाज किया था अब वही हर रोज़ तुम्हारी तरफ देखने को तरसे। अब जब तुम खुद को इतना वैल्यूएबल बना चुके हो तो अगला कदम क्या होगा? कैसे अपनी खामोशी से किसी को इस कदर तोड़ दो कि वो अंदर ही अंदर घुटता रहे और फिर भी तुम्हें कुछ कह ना सके। जानिए चैप्टर 3 में। चैप्टर 3, इमोशनल डिस्टेंस की कला।
जब तुम होते हुए भी नजर नहीं आते। कुछ लोग सामने होकर भी इतने दूर होते हैं कि उनकी खामोशी चीखती है, अब मैं वो नहीं रहा जो तुम्हें पहले चाहिए था। जब फिजिकल प्रेजेंस से ज़्यादा असर डालती है इमोशनल डिस्टेंस। कभी कभी इंसान पास होता है, बिल्कुल सामने, मुस्कुराता भी है, बातें भी करता है, पर फिर भी उसकी आंखें, उसका टोन, उसका वाइब बता देता है अब कुछ बदल गया है। और यही बदलाव सामने वाले को अंदर तक टॉर्चर करता है। इमोशनल डिस्टेंस वो खामोश आग है जो सामने वाले को जला देती है बिना छुए, बिना बोले। साइकोलॉजी सेस इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट्स एंग्जाइटी एंड रिग्रेट। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिस्कनेक्शन विदाउट एक्सप्लेनेशन। जब आप सामने वाले से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते हैं, बिना किसी ड्रामा के, बिना झगड़े के, तो सामने वाले के दिमाग में कन्फ्यूजन और गिल्ट दोनों पैदा होते हैं। वो सोचता है, इसका बिहेवियर इतना ठंडा क्यों हो गया? पहले यह इतना बातें करता था, अब इतना शांत क्यों है? क्या यह अब मुझसे दूर हो गया है या मैं ही उसकी ज़िंदगी में बेगाना बन गया हूँ? और यहीं से शुरू होती है इमोशनल इनसिक्योरिटी, जिसका इलाज उनके पास नहीं होता। इमोशनल डिस्टेंस कैसे बनाएं? खामोशी से, लेकिन असरदार तरीके से। अब सवाल ये है कि कैसे किसी के साथ होते हुए भी इमोशनल डिस्टेंस बनाया जाए ताकि उसे आपकी कमी महसूस हो पर आप कुछ कहें भी नहीं। 1. न्यूट्रल हो जाओ, ओवर रिएक्ट बंद करो। अब उनके मैसेजेस पर वो या हाँ मत भेजो। अब उनके कंप्लेंट्स को डिफेंड मत करो। अब उनकी बातों पर इमोशंस मत लुटाओ। ओके, हम कूल जैसे न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज दो ताकि उन्हें लगे तुम वहाँ हो, पर अब कनेक्ट नहीं हो। 2. आई कांटेक्ट तोड़ो, लेकिन रिस्पेक्टफुली। आई कांटेक्ट कनेक्शन बढ़ाता है। जब तुम जानबूझकर आई कांटेक्ट कम कर देते हो तो सामने वाला अनकंफर्टेबल होने लगता है। वो सोचता है, क्या यह मुझसे कट रहा है? कहीं ये जा तो नहीं रहा? 3. एनर्जेटिक वाइब बदलो। पहले तुम चहकते थे, अब शांत हो जाओ। पहले तुम सरप्राइज देते थे, अब नो एफर्ट्स दिखाओ, ताकि सामने वाला खुद को ब्लेम करने लगे। अब यह वैसा क्यों नहीं रहा जैसा पहले था। 4. सोशल प्रेजेंस ज़्यादा, पर्सनल प्रेजेंस कम। तुम बाहर एक्टिवली पोस्ट करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखाओ, पर उनसे पर्सनल कनेक्शन में दूरी बना लो। तब वो पूछेंगे, दूसरों के लिए यह इतना अवेलेबल है पर मेरे लिए इतना कोल्ड क्यों है? यही इमोशनल डिस्टेंस का असली साइकोलॉजिकल अटैक होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अर्जुन नाम का लड़का था जो अपनी एक फीमेल फ्रेंड के लिए सब कुछ करता था। हर परेशानी में हाजिर, हर समय उसका शोल्डर टू क्राई ऑन। पर वो लड़की अक्सर बिजी, मूडी और केयरलेस थी। फिर एक दिन अर्जुन बदल गया। वो अब बातें करता था पर शॉर्ट में, कॉल उठाता था पर लिमिटेड टाइम में, रिप्लाई देता था पर बिना इमोशंस के। लड़की ने पूछा, तू पहले जैसा नहीं रहा? और अर्जुन बस मुस्कुराया। मैं अब उतना इन्वेस्ट नहीं करता जहां रिटर्न नहीं मिलता। बस यही वो डिस्टेंस था जिसने उस लड़की को उलझा दिया कि अर्जुन अब उसका रहा ही नहीं। इमोशनल डिस्टेंस की ताकत यह होती है कि यह रिश्ते को ख़त्म नहीं करती, लेकिन उसमें इतनी खाली जगह बना देती है कि दूसरा इंसान तड़पने लगता है। तुम्हें गलत भी नहीं बनाती, लेकिन उन्हें अपने गुनाहों का एहसास कराती है बिना एक शब्द कहे। यह एक ऐसा मिरर है जिसमें वो लोग अपना असली चेहरा देख पाते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। इमोशनल डिस्टेंस वो हथियार है जो बिना आवाज़ के वार करता है और सबसे ज़्यादा असर करता है। जब लोग तुम्हारे सामने रहकर भी तुम्हारा कनेक्शन खो देते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और यही फ़र्क उन्हें धीरे धीरे तोड़ता है, अंदर से, अकेले में, खामोशी से। अब जब तुमने इमोशनल डिस्टेंस से उन्हें बेचैन कर दिया है तो अगला कदम क्या है? कैसे अपनी खामोशी से उनका ईगो तोड़ो और उन्हें एहसास दिलाओ कि वह तुम्हें डिज़र्व नहीं करते थे। जानिए चौथे अध्याय में। चौथा अध्याय, शांति से अहंकार को तोड़ने की कला। बिना कुछ कहे सबसे बड़ा सबक देना। कभी कभी सबसे तेज़ चीख एक गहरी खामोशी होती है। साइकोलॉजिकल रियलिटी, ईगो कुछ शब्द नहीं, खामोशी ज़्यादा छुपती है। ईगो एक ऐसा नकाब है जिसके पीछे छुपा होता है इंसान का डर। डर हार जाने का, डर अकेले रह जाने का, डर कि कहीं सामने वाला उस पर जीत ना जाए। जब आप किसी के ईगो को जवाब नहीं देते बल्कि सिर्फ चुप रह जाते हो, शांत हो जाते हो, तो वो इंसान खुद ही अपने अंदर से टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि ईगो वैलिडेशन से जिंदा रहती है। साइलेंस उसे भूखा मार देती है। जब साइलेंस जवाब बन जाती है, कभी किसी ने आपको अपमानित किया, इग्नोर किया, नीचा दिखाया, और आप कुछ कहे बिना
सिर्फ मुस्कुराकर हट गए। उस साइलेंस ने उस इंसान को देर से सही पर बहुत गहराई से छुभा, क्योंकि ईगो को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे उसके व्यवहार के बदले में भी रिएक्शन नहीं मिलता। ईगो एक्सपेक्ट करती है तुम रो, तुम सफाई दो, तुम जवाब दो, तुम लड़ो, पर जब तुम सिर्फ खामोश हो जाते हो तो उसकी जीत हार में बदलने लगती है और वो सोचता है शायद मैंने ही गलती की। साइलेंस का असरदार साइकोलॉजिकल इस्तेमाल कैसे करें? 1. जवाब ना देना, मिरर दिखाना। जब कोई गुस्से में या तानों से हमला करे और आप सिर्फ देखो, बिना बोले, बिना टूटे, तो वो इंसान खुद को देखता है। मैं क्या बोल गया? यह जवाब क्यों नहीं दे रहा? यही उलझन उसका ईगो तोड़ देती है। 2. अपॉलॉजी की भीख ईगो से नहीं मांगो। अगर आप कुछ गलत नहीं थे और फिर भी सामने वाला माफ़ी की उम्मीद करे तो चुप रह जाओ। साइलेंस से उसे एहसास होगा कि तुम अब वैलिडेशन के भूखे नहीं हो, तुम अब इमोशनल स्लेव नहीं हो। 3. अपने साइलेंस को ग्रोथ में बदलो। जब लोग सोचे कि आप टूट चुके हो और तब आप जिम जा रहे हो, बिजनेस पर फोकस कर रहे हो, सोशल मीडिया पर अपग्रेडेड दिख रहे हो, तो आपकी साइलेंस एक ताना बन जाती है। तुम थे, पर मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना बेहतर है। यह लाइन बोले बिना कहना ईगो के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। स्नेहा की एक दोस्त थी जो हर बार उसे नीचे दिखाती थी, कभी ग्रुप चैट्स में ताने, कभी कंपैरिजन्स में उलझाकर। एक दिन स्नेहा ने जवाब देना बंद कर दिया। नो आर्ग्यूमेंट, नो डिफेंस, नो ड्रामा। बस वो गायब हो गई। 3 हफ्ते बाद उस दोस्त का मैसेज आया, तू अब बात क्यों नहीं करती? कुछ कहा तो नहीं मैंने? और स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका साइलेंस वो सब कह चुका था जो ईगो कभी सुनना नहीं चाहता, कि अब तो इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। साइलेंस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये आपको वीक नहीं, कंट्रोल्ड दिखाती है। यह सामने वाले को खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है। यह ईगो की फीडिंग बंद कर देती है और ईगो की मौत वहीं से शुरू होती है। साइलेंस वो जवाब है जो ईगो को लाउडली रिफ्लेक्ट करता है, तुम अब मेरी जिंदगी के सेंटर में नहीं हो। साइलेंस एक ऐसी भाषा है जो ईगो को ऐसी चोट देती है जिसका इलाज ईगो के पास नहीं होता। जब आप खामोश रहते हो तो आप सामने वाले को खुला मैदान देते हो, जहां वो अपने ही शब्दों से लड़ता है, अपने ही व्यवहार से शर्मिंदा होता है। अब जब साइलेंस ने उनके ईगो को छुप करा दिया है तो अगली चाल क्या होगी? कैसे खुद की जिंदगी को इस लेवल तक अपग्रेड करो कि जो तुम्हें खो चुका है वो खुद को लाइफ लूजर समझने लगे। जानिए चैप्टर 5 में। चैप्टर 5, ग्लो अप रिवेंज। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी छाया भी उसे इन्फीरियर फील कराए। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं, लेकिन जब तुम ग्रो कर जाते हो तो उन्हें खुद से नफरत हो जाती है। ग्लो अप सिर्फ लुक्स नहीं, एक साइकोलॉजिकल पावर है। ग्लो अप का मतलब सिर्फ स्किन केयर या जिम नहीं है, यह एक पूरी पर्सनालिटी का रूपांतरण होता है, जहां आप शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक अलग लेवल के इंसान बन जाते हैं। और जब यह बदलाव खामोशी से होता है तो सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि आप इतने मजबूत कैसे हो गए बिना उन्हें कुछ कहे। Why glow up hurts them psychologically? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप टूट जाओगे, रोते रहोगे, उन्हें ही याद करते रहोगे। पर जब वे देखते हैं कि आप जिम में शरीर बना रहे हो, यू आर ड्रेसिंग लाइक अ बॉस, यू आर पोस्टिंग विजन ग्रोथ साइलेंटली, तो उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अगर यह मेरे बिना इतना खुश और स्ट्रांग है तो शायद मैं ही उसकी प्रगति में रुकावट था। और यही सोच उन्हें अंदर से इन्फीरियर फील कराती है। ग्लो अप रिवेंज कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी। 1. अपना लुक रिबिल्ड करो। बिना कुछ कहे चेंज दिखाओ। सिर्फ कपड़े नहीं, आपका वॉक, आपका आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, सब कुछ बदल डालो। हेयर कट बदलो, ड्रेसिंग अपग्रेड करो, बेसिक लेकिन शार्प। फ्रेग्रेंस ऐसा रखो जो प्रेजेंस छोड़े। आई कांटेक्ट में कॉन्फिडेंट काम रखो। जब वो आपको देखें तो उन्हें लगे, क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? 2. डिजिटल प्रेजेंस को ऐसा बनाओ कि वो चुपचाप तुम्हें स्ट्रॉन्ग करें। यूजलेस स्टेटस हटाओ, सेल्फ ग्रोथ की चीज़ें शेयर करो। जिम पिक्स, ट्रैवल वाइब्स, अचीवमेंट शॉट्स, नो कैप्शन, जस्ट इम्पैक्ट। साइलेंस में बोले जाने वाला ग्लो अप सामने वाले को अंदर से हिला देता है। 3. वैल्यू दिखाओ, वैलिडेशन नहीं। ग्लो अप में सबसे ज़रूरी बात, वैल्यू प्रोजेक्शन। बुक्स पढ़ो और कोट्स अपनी लैंग्वेज में डालो। शॉर्ट वीडियोस बनाओ जो ग्रोथ दिखाएं। स्किल्स सीखो और उसके प्रो रिजल्ट्स दिखाओ। पैसे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। जब वो देखे कि अब तुम किसी और के लिए यूजफुल, अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल हो गए हो तो उसकी ईगो खुद से लड़ने लगेगी
4. एग्जिस्टेंस से टेंशन दो, वर्ड्स से नहीं। ग्लो अप का असली मकसद है तुम कहीं भी रहो, तुम्हारी मौजूदगी छा जाए। जब तुम किसी पार्टी, इवेंट या सोशल सर्कल में बिना कुछ बोले एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड लेकर चलो, तो वहाँ मौजूद हर इंसान तुम पर नज़र रखेगा, और वो भी तुम देखते नहीं, छा जाते हो। यही असली ग्लो अप रिवेंज है। राज नाम का लड़का हार्ट ब्रेक से टूटा हुआ था। लड़की ने छोड़ दिया और जाते जाते बोली, तू तो कुछ करेगा नहीं लाइफ में। राज ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप डिसअपियर हो गया। 6 महीने बाद राज की बॉडी शेप में आ गई। सोशल मीडिया पर बिजनेस रील्स चलने लगी, लोगों की रिस्पेक्ट मिलने लगी। लड़की ने देखा और मैसेज किया, तू बहुत बदल गया है, प्राउड ऑफ यू। राज ने रिप्लाई नहीं किया, बस एक वीडियो पोस्ट किया। सफलता सबसे अच्छी शांति है। चैप्टर 5 का निष्कर्ष। ग्लो अप एक लाउड तमाचा है जो बिना हाथ उठाए किसी का ईगो तोड़ देता है। जब लोग तुम्हें नीचे गिरते देखने की उम्मीद कर रहे हों और तुम उड़ने लगो, तो उन्हें खुद से नफरत होने लगती है, क्योंकि तब उन्हें एहसास होता है, मैंने जिसे छोड़ा वो अब मेरे लेवल से भी ऊपर चला गया। अब जब तुम एक अलग इंसान बन चुके हो, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, अट्रैक्टिव, काम तो अगला कदम क्या होगा? कैसे अपनी लिमिटेड एक्सेस और स्केर्सिटी वैल्यू बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना खुद को अधूरा समझें। जानिए चैप्टर 6 में। चैप्टर 6, लिमिटेड एक्सेस का खेल। जब आपकी मौजूदगी खुद एक लग्जरी बन जाती है, जब हर कोई आपको आसानी से एक्सेस कर सकता है, तो कोई आपकी वैल्यू महसूस नहीं करता। पर जब आप रेयर हो जाते हैं तो आपकी साइलेंस भी गोल्ड बन जाती है। साइकोलॉजी बिहाइंड स्कैर्सिटी। मानव मस्तिष्क एक विचित्र पैटर्न पर काम करता है। जो चीज़ बार बार और आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत पहले खुद कम हो जाती है, और जो चीज़ लिमिटेड हो, रेयर हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, उसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। यही साइकोलॉजी आपको इरिप्लेसेबल बनाती है। लिमिटेड एक्सेस से कैसे वैल्यू बढ़ती है? जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई, हर कॉल का इमीडिएट आंसर, हर प्लान में शामिल होना, तो सामने वाला सोचने लगता है, यह तो मेरे लिए हमेशा रहेगा, मुझे इसे खोने का डर नहीं है। पर जैसे ही आप अपने टाइम, एनर्जी और अटेंशन को फिल्टर करना शुरू करते हो, तो वो लोग जो पहले आपको हल्के में लेते थे, अब डरने लगते हैं कि कहीं वह आपको खो ना दें। यही फियर उनकी ईगो को तोड़ती है और आपके बिना जीना मुश्किल बना देती है। लिमिटेड एक्सेस स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी। 1. अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो। हर किसी को मत दो। आपका समय सबसे कीमती करेंसी है। हर किसी की पार्टी, हर रैंडम कॉल, हर कैजुअल हैंगआउट में मौजूद रहना, यह आपकी प्रेजेंस को कॉमन बना देता है। अब से हर इनविटेशन को हाँ मत कहो। नो एक ऐसी बाउंड्री खींचता है जिससे लोग समझते हैं कि आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन है, डेस्परेशन नहीं। 2. ऑलवेज बिजी नहीं, लेकिन प्रोडक्टिव दिखो। बिजी होना कूल नहीं है, पर्पसफुल होना पावरफुल है। जब लोग देखें कि आप हर समय कुछ सीख रहे हो, खुद को अपग्रेड कर रहे हो, माइंडफुल हो, तो आपकी लाइफ की वैल्यू उन्हें दिखने लगती है। और जब वो देखेंगे कि आप उन्हें अवॉइड नहीं कर रहे बल्कि अपने गोल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उनका रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगा। 3. रिप्लाई टाइम को बढ़ाओ। अर्जेंसी खत्म करो। जो लोग पहले आपकी इंस्टेंट अवेलेबिलिटी के आदि थे, अब उन्हें धीरे धीरे डिले का स्वाद चखाओ। जब वो देखें कि अब आप हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं देते, हर कॉल का जवाब बाद में देते हो, तो उन्हें लगेगा कि अब मैं पहले जैसा इम्पोर्टेंट नहीं रहा, और यही सोच उनकी ईगो को टिकल करती है। 4. सोशल मीडिया साइलेंस जनरेट करो। मिस्ट्री ऑरा। अगर आप हर दिन अपनी स्टोरी डाल रहे हो, हर मूड, हर सॉन्ग, हर जगह की अपडेट दे रहे हो, तो लोग आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन जब आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो, कभी 5 दिन गायब, फिर एकदम से ग्लो अप वाली पोस्ट, तो लोग सोचते हैं ये क्या कर रहा है अब। और यही मिस्ट्री आपकी प्रेजेंस को एक लग्जरी बना देती है, जो सब चाहते हैं लेकिन सबको नहीं मिलती। 5. अपने सर्कल को छोटा और प्रीमियम बनाओ। हर किसी से बात करना, सबको खुश रखना, सबके स्टेटस पर रिएक्ट करना, यह आपकी एनर्जी को बर्बाद करता है। अब एक लिमिटेड सर्कल बनाओ। लॉयल, ग्रोथ ओरिएंटेड, रिस्पेक्टफुल। जब आप सबके लिए अवेलेबल नहीं रहते, तो जो आपके साथ हैं उनके लिए आपकी वर्थ बढ़ जाती है। रियल लाइफ ट्रिगर। रोहित हर समय अपनी दोस्त प्रिया के लिए अवेलेबल रहता था। हर कॉल उठाना, हर बात में सहमत होना, हर गलती माफ करना। प्रिया ने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लिया। एक दिन रोहित ने फैसला लिया, साइलेंट ग्लो अप और लिमिटेड एक्सेस का। अब वो सिर्फ ज़रूरत की बात करता। पार्टी छोड़कर पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देने लगा। कॉल्स का डिले से जवाब देने लगा। 2 महीने में प्रिया ने खुद कॉल करके पूछा, तू इतना डिस्टेंस क्यों बना रहा है? किसी और को पसंद करता है क्या?
और रोहित ने सिर्फ इतना कहा, अब खुद से ज़्यादा किसी को प्राथमिकता नहीं देता। दैट्स द पावर ऑफ स्कैर्सिटी। लिमिटेड एक्सेस का रियल आउटकम क्या होता है? जो लोग आपको हल्के में लेते थे अब आपकी प्रेजेंस को तरसते हैं। जो ईगो में थे अब डिस्प्रेशन में आने लगते हैं। और जो आपको इग्नोर करते थे अब आपसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि अब आपकी वैल्यू नॉइज से नहीं, साइलेंस से डिफाइन होती है। लग्जरी वो नहीं जो महंगी हो, लग्जरी वो होती है जो रेयर हो और डिज़ायर्ड हो। जब आप अपनी एक्सेस को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप दूसरों के लाइफ में एक ऐसी स्पेस बनाते हो जिसे कोई भर नहीं सकता। आपकी मौजूदगी खुद एक इमोशन बन जाती है और आपकी कमी एक दर्द। अब जब आपकी वैल्यू एक रेयर लग्जरी बन चुकी है तो अगला कदम क्या? कैसे उनकी इंटरनल गिल्ट को ट्रिगर करें कि वह खुद को आपकी कमी का जिम्मेदार माने और आपसे माफ़ी मांगे भी, लेकिन पा ना सके? जानिए चैप्टर 7 में। चैप्टर 7, गिल्ट इंडक्शन। जब सामने वाला खुद को आपकी कमी का क्रिमिनल समझने लगे। कुछ रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, उन्हें बस इतना साइलेंस दे दो कि उन्हें खुद के पर पछतावा हो जाए। गिल्ट एक इमोशन नहीं, एक मानसिक कैद है। गिल्ट मतलब सिर्फ पछताना नहीं होता, यह वो इमोशन है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। जब आप किसी को हर्ट करें और वह बदले में कुछ ना बोले तो आपके अंदर एक आवाज़ लगातार कहती है, मैंने उसे खो दिया और यह मेरी ही गलती है। और यही गिल्ट आपके उस साइलेंस को इमोशनल पनिशमेंट बना देता है। गिल्ट कैसे ट्रिगर होता है? मानव मन में 3 साइकोलॉजिकल बटन्स होते हैं। रिग्रेट, काश मैंने ऐसा ना किया होता। फियर ऑफ लॉस, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मोरल डिस्टेंस, मैं अच्छा इंसान हूँ लेकिन मैंने उसे खो दिया। जब ये तीनों एक साथ ट्रिगर होते हैं तो सामने वाला खुद को विलेन मानने लगता है। गिल्ट इंडक्शन के खामोश लेकिन असरदार तरीके। 1, साइलेंस को मिरर की तरह इस्तेमाल करो। जो लोग चिल्ला चिल्ला कर बदला लेते हैं वो खुद को कमज़ोर दिखाते हैं, पर जब आप कुछ नहीं कहते, ना एक्सप्लेनेशन, ना एक्यूजेशन, ना इमोशनल ड्रामा, बस गायब हो जाते हो, तो सामने वाला बार बार सोचता है, उसने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या मैं इतना बेकार था? काश वो एक बार कुछ कह देता। यही सवाल उनके गिल्ट को लाइफ टाइम टॉर्चर बना देता है। ट्रू, अपनी इम्प्रूवमेंट को उनके सामने इनडायरेक्टली लाओ। जब वे देखें कि आपने अपने आप को मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली इतना बेहतर बना लिया कि आप उनके लेवल से बहुत ऊपर निकल चुके हैं, तो उन्हें खुद से नफरत होने लगती है। क्योंकि अब जो आपके पास है वो रिस्पेक्ट है जो उन्होंने नहीं दी, वो पीस है जो उन्होंने छीनने की कोशिश की, और वो साइलेंस है जो उन्हें सबसे ज़्यादा छुपती है। तीसरी पार्टी की प्रशंसा का प्रभाव। अगर आपने उन्हें इग्नोर किया लेकिन दुनिया आपको एडमायर करने लगी तो वह सोचने लगते हैं, जो मैं समझ नहीं पाया, दुनिया आज उसे सलाम कर रही है, कहीं गलती मुझसे तो नहीं हो गई। जब उन्हें सोसाइटी, म्यूचुअल फ्रेंड्स या सोशल मीडिया से आपकी तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं तो उनका ईगो टूटता है और गिल्ट जगता है। 4, उन्हें इनडायरेक्ट क्लूज दो पर बात मत करो। एक सेल्फ ग्रोथ वाला पोस्ट, एक कोट। कुछ लोग तुम्हारी कमी तब महसूस करते हैं जब तुम्हारी छुपी उन्हें चीख लगने लगती है। एक थ्रोबैक पिक्चर जिसमें वो नहीं है। यह छोटे छोटे क्लूज उनके दिल पर चाकू की तरह चलते हैं। उन्हें लगता है यह इशारा मेरी तरफ था, यह दर्द मेरे लिए था, और यही गिल्ट उन्हें अंदर से चुपचाप तोड़ देता है। 5, डोंट ब्लॉक देम, लेट देम वॉच। ब्लॉक कर देने से उन्हें एस्केप मिल जाता है, पर जब आप उन्हें बस वॉचर बना देते हैं जो आपके हर पोस्ट, हर मूवमेंट को देख सकता है लेकिन उस तक पहुंच नहीं सकता, तो वो खुद को गिल्टी महसूस करने लगता है कि मेरे कारण ही आज यह रिश्ता यहाँ तक पहुँचा। ट्रू स्टोरी। सोनल ने अपने बॉयफ्रेंड आयुष को छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा आयुष बोरिंग और डायरेक्शनलेस है। आयुष ने कुछ नहीं कहा, बस गायब हो गया। 6 महीनों में आयुष एक फिट, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बन गया। म्यूचुअल फ्रेंड्स ने तारीफ की, उसकी प्रेजेंस सब जगह दिखने लगी, पर आयुष ने कभी उसे ब्लॉक नहीं किया, बस कभी पलट कर नहीं देखा। एक दिन सोनल ने खुद मैसेज किया, I was wrong about you. I am sorry. आयुष का सिर्फ एक रिप्लाई था, मैं तुम्हारे लिए नहीं बदला, मैं खुद को साबित करने के लिए बदला। That's the silent guilt effect. गिल्ट इंडक्शन का असर क्या होता है? सामने वाला सोचता है, काश मैंने उसे नहीं खोया होता। उसकी ईगो खुद से सवाल करती है, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ। वो माफ़ी मांगता है पर आपको पा नहीं पाता। बोलना आसान होता है पर साइलेंस वो शहर है जो सामने वाले को खुद से देता है। जब कोई खुद को आपकी कमी का दोषी मानने लगे तो उसे किसी एक्स्ट्रा पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही अपनी सज़ा बन जाता है।
अब जब आप उनके गिल्ट का हिस्सा बन चुके हैं, तो क्या कभी उन्हें माफ़ किया जाना चाहिए? कब और कैसे फॉरगिवनेस को वेपन की तरह यूज़ करें, जिससे वह सोचे कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया, पर फिर भी वो आपकी ज़िंदगी में लौट ना सके? जानिए चैप्टर 8 में। चैप्टर 8, साइलेंट फॉरगिवनेस। जब माफ़ कर देना भी सज़ा बन जाता है। माफ़ कर देना भी एक कला है, जहाँ सामने वाला सोचे कि सब ठीक हो गया, लेकिन उसे फिर कभी आपकी ज़िंदगी में एंट्री ना मिले। फॉरगिवनेस का असली मतलब क्या होता है? लोग सोचते हैं कि माफ़ कर देना यानी दूसरे को दूसरा मौका देना, पर सच ये है कि माफ़ करना खुद को हल्का करना होता है, ना कि सामने वाले को फिर से ज़िंदगी में घुसने देना। जब आप किसी को माफ़ करते हैं, बिना गुस्से, बिना ताने, बिना प्रतिक्रिया के, तो आप अपनी सोल को फ्री कर देते हैं, लेकिन सामने वाले को अनहील छोड़ देते हैं। साइलेंट फॉरगिवनेस की साइकोलॉजी। फॉरगिवनेस का पावर तब सबसे ज़्यादा होता है जब इसमें दो बातें होती हैं। क्लोजर बिना कॉन्फ्रंटेशन के, पीस बिना परमिशन के। आपने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद को उनसे डिस्कनेक्ट कर लिया। अब वो जीते हैं गिल्ट और अनसर्टेनिटी के साथ, और आप जीते हैं पीस और पावर के साथ। साइलेंट फॉरगिवनेस देने के असरदार तरीके। 1. उनका मैसेज पढ़ो, पर जवाब मत दो। जब वे माफ़ी मांगे, एक्सप्लेनेशन दें या कहें अब बदल चुका हूँ, तो बस सीन कर दो। ना रिएक्शन दो, ना इमोशन। बस ये जता दो कि अब तुम्हारी बातें मेरी ज़िंदगी में असर नहीं रखती। यही इंडिफरेंस उन्हें सबसे ज़्यादा तोड़ता है। 2. स्माइल करो, लेकिन पास मत आने दो। अगर कभी आमना सामना हो तो मुस्कुराओ, शांति से देखो, लेकिन बात करने या पुराने रिश्ते को दोबारा उठाने की इजाज़त मत दो। जब वे देखें कि अब आप इमोशनली अनवेलेबल हो गए हो, तो उन्हें समझ आ जाता है कि आपने माफ़ कर दिया है, पर भुलाया नहीं है। 3. सोशल मीडिया पर ब्लॉक नहीं, बाउंड्रीज रखो। ब्लॉक करने से लगता है कि आप अभी हर्ट हो, पर जब आप प्रोफाइल ओपन रखते हो, स्टेटस डालते हो, और फिर भी कोई रिस्पांस नहीं देते, तो सामने वाला देखता है कि अब वो आपकी प्रायोरिटी नहीं रहा। यह इग्नोरेंस नहीं है, यह कंट्रोल्ड फॉरगिवनेस है। 4. अपनी ग्रोथ को लाउड मत बनाओ, जस्ट बी कंसिस्टेंट। जब आप हर दिन बेहतर हो रहे होते हो, बिना किसी को कुछ प्रूव किए, तो सामने वाले की माफ़ी भी छोटी लगने लगती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आप अब उनके लेवल से ऊपर जा चुके हो, जहां लौटने की कोई उम्मीद नहीं बची। 5. एक फाइनल लाइन, मैंने माफ़ किया, पर मैं अब वो इंसान नहीं रहा। अगर कभी क्लोज़र की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ इतना कहो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि मुझे खुद को बोझ से आज़ाद करना था, पर अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो तुम्हें फिर से वही जगह दे सके। यह लाइन उनके अंदर ऐसा वॉइड छोड़ती है जिसे कोई भर नहीं सकता। ट्रू स्टोरी। अनु ने उसके पुराने प्यार को तब माफ़ किया जब वो माफ़ी मांगने आया, बदलने की बात करने आया। अनु ने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर अब तुम सिर्फ एक सबक हो, और सबक दोबारा ज़िंदगी में नहीं लाए जाते। उसने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर कभी पलट कर नहीं देखा, और वो इंसान आज भी उस मुस्कुराहट को याद करता है, जिसमें गुस्सा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा सज़ा कुछ नहीं था। माफ़ करना सबसे खूबसूरत बदला है, जब आप सामने वाले को कुछ कहे बिना उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी अधूरी कहानी बन जाते हैं। साइलेंट फॉरगिवनेस वही आर्ट है जिसमें आप सामने वाले को आज़ाद कर देते हो, लेकिन खुद को ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हो जहां से वो आपको देख तो सकता है, पर छू नहीं सकता। अब आपने सब कुछ कर लिया। ग्लो अप, डिस्टेंस, साइलेंस, गिल्ट, फॉरगिवनेस। अब अगला लेवल क्या? कैसे आप अपनी लाइफ को उस लेवल तक लेकर जाएं जहां लोग आपके एटीट्यूड से नहीं, आपकी एब्सेंस से इंस्पायर हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी सीरीज़ के बाद एक बोनस चैप्टर लिखूं? द लेक्सी मूव, जब आपकी स्टोरी दूसरों के लिए एक लेसन बन जाती है। अगर हाँ, तो बस कहिए। मैं वो आखिरी धुआंधार अध्याय लिखकर आपकी इस साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल यात्रा को लेजेंडरी बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे और मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। और कमेंट में बताइए आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा असरदार लगा, या आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी कमी महसूस करते हैं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।